लगातार हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। यहां नेपाल जैसे हालात बन गए हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में नेपाल की तरह ही लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस से भिड़ गए। पेरिस में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हालात टेंशन वाले हो गए हैं, बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, आर्थिक नीतियां, उनको लेकर नाराजगी पहले सड़कों पर देखने को मिली, नारेबाजी होती रही, धरने तक सीमित थी, लेकिन अब प्रदर्शन ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। कैपिटल पेरिस में सैकड़ों लोग सड़कों पर जमे हुए हैं। शहर का कामकाज ठप हुआ है, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और ऐसे में बड़ा मेजर कंसर्न है कि यह प्रदर्शन अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में तब्दील हो गया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक फ्रांस की कट्टर वामपंथी गुट उसने पेरिस में दंगारोधी पुलिस पर हमला बोल दिया। ये हमले होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय का जो दफ्तर है उसके बाहर हो रहे हैं। टेंशन बढ़ गई है, पुलिस पर पथराव और झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। सरकारी नीतियों को लेकर यह गुस्सा पूरे देश, न सिर्फ राजधानी में लेकिन पूरे देश में अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सेंटर, केंद्र बना हुआ है पेरिस। पुलिस प्रशासन हालात को काबू में लाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब हिंसक हो गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जगह जगह टायर जल रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शोरूम्स को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। डस्टबिन देखिए हरे रंग की, आप देखिए तस्वीरें क्या हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इस वक्त पूरी तरह से टेंशन, तनाव पेरिस में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उनसे नाराजगी और अब हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है यहां इस प्रदर्शन ने पेरिस में। बिल्कुल पंकज, देखिए जो हम फ्रांस में देख पा रहे हैं वो वहां पर जो राजनीतिक संकट है वो गहरा गया है और वहीं साथ ही साथ जो आर्थिक संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जो वहां पर आर्थिक संकट है उसे निपटने के लिए एक बजट कटौती प्रस्ताव लाया गया था, जिसको वहां की संसद में उसको पारित नहीं किया जा सका। उनके खिलाफ जो विश्वास मत था प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनका सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनको हारना पड़ा, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया है। और इसी बीच जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन को नया जो है प्रधानमंत्री नियुक्त फिलहाल तो किया है, लेकिन फिलहाल पूरे फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें कई ट्रेड यूनियन शामिल हुई हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक संकट लगातार एक उग्र रूप ले रहा है और वहां पर जगह जगह जो है आगजनी हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ पेरिस में नहीं है बल्कि अन्य छोटे शहर हैं फ्रांस के, वहां पर भी है उपद्रव जो है वो नाकेबंदी करे रास्तों में, कहीं से झड़पें भी हुई हैं और कहीं कहीं इसको माना जा रहा है कि कम्युनल एंगल भी ले रहा है। कुछ रिलीजियस प्लेसेस के बाहर भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया। करीब करीब इस तरह का प्रदर्शन शैलेंद्र इससे पहले देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन यह टोटल फेलियर कहा जा सकता है मैक्रोन का, उनकी पॉलिसीज का, उनकी गवर्नमेंट का। 4-4 प्रधानमंत्री बदले गए हैं इस बीच। जाहिर तौर पर फिलहाल जो स्थिति है वो राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बहुत जल्द समय सीमा के अंदर ही, बहुत कम समय सीमा के अंदर ही वहां पर प्रधानमंत्रियों को बदला गया है। हालांकि इसी बीच जो आर्थिक मंदी है, भारी बजट घाटे और सामाजिक नाराजगी है वो लगातार बढ़ती चली गई है फ्रांस में लोगों की सरकार के खिलाफ में। हालांकि नए जो प्रधानमंत्री है वो किस तरह से हालात को निपटते हैं। इसी बीच 80,000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जैम, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर जो रास्ते उनको ब्लॉक किया गया है ताकि वहां पर वापस लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जा सके। वहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय कर लिया गया, लेकिन फिलहाल हालात जो है वो सामान्य होते फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी मैं जरा लौटता हूं शैलेंद्र, आपके पास एक बार जरा तस्वीरें दिखा दे। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, भयावह हैं। आप देखिए हर तरफ धुआं, आगजनी, आग की लपटें नजर आ रही हैं। डस्टबिन हरे हरे रंग के, आप देखिए बड़े बड़े बॉक्सेस उठा उठाकर पुलिस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। यानी मैक्रोन की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो ये आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उससे नाराजगी है। नया प्रधानमंत्री जो बनाया गया उनके खिलाफ नाराजगी है, मैक्रोन से नाराजगी। अब जरा आप तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए किस कदर इस वक्त पेरिस में हल्ला बोला हुआ है प्रदर्शनकारियों ने। और ये सब अचानक नहीं हुआ, बहुत दिन से ये
सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए थे, जगह जगह वो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, धरने कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं इन पर ध्यान नहीं दिया गया, इनकी बातें नहीं मानी गई और फिर अचानक से ये भीड़ हिंसक हो गई। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुए जब देश में पहले से ही सियासी उथल पुथल हो रही है। संसद ने 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेयरू को अविश्वास मत में हटा दिया था। वजह थी उनका देश के बढ़ते कर्ज को काबू में लाने का कड़ा बजटीय प्लान। फिर ट्यूसडे को यानी मंगलवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले 2 सालों में 5वीं बार नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी। इसको लेकर भी नाराजगी थी। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी थे उनके सेबेस्टियन लेकॉर्नु, उनको ये अहम जिम्मेदारी सौंप दी और ये जो फैसला लिया गया, ये जो डिसीजन लिया गया, इससे वामपंथी नेताओं में पूरी तरह से नाराजगी फैल गई और उन्होंने इसे लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ बता दिया, डेमोक्रेसी के खिलाफ बता दिया। और फिर ये भीड़ जो है, आप देखिए किस तरह से ये जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से हो रहा था। पहले भी बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से इसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। अभी तक बता दें कुल मिलाकर 200 गिरफ्तारियां हुई हैं। 80,000 के करीब पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त वहां सुरक्षा में लगे हुए हैं, हालात को काबू में लाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो नाराजगी है वो अब सड़कों पर देखने को मिली है। आपको बता दें जिस तरह की पॉलिसीज थी, पेंशन जो धारक हैं उसमें कहीं ना कहीं जो चेंज है वो चाहते थे, ये उनकी मांग थी और बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, उससे नाराजगी थी। तो अब सब सड़कों पर इस हिंसक रूप में दिखने लगा है। यानी ये न सिर्फ पेरिस में हो रहा है बल्कि फ्रांस के अलग अलग देशों में हो रहा है। और ऐसे में किस तरह का असर पड़ेगा, अब जाहिर बात है बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से पूरी दुनिया भर से लोग फ्रांस आते हैं, पेरिस आते हैं खासतौर पर, और यहाँ बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, पुराने संग्रहालय, उसके अलावा पुरानी इमारतें, आईफिल टावर, इन सबको देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कामकाज पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ट्रैफिक पर इसका असर पड़ रहा है। अब दुकानदार जो शॉपकीपर्स वो दुकानें कैसे खोलेंगे। तो ये आप देखिए इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ इस वक्त टेंशन है, तनाव